नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन बिष्ट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इनो एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अपनी 4 बेस्ट बुक्स की क्रम में आज मैं अपनी तीसरी बुक जो आप में चर्चा में लाना चाहता हूँ वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। जिंदगी में बहुत से लोग होते हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम कमाते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो वो करोड़पति बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पैसे के लिए हमारा बिहेवियर कैसा है। इसी चीज को मॉर्गन हाउसेल अपनी साइकोलॉजी ऑफ मनी में बहुत अच्छे से बताते हैं कि हमें अपने पैसे के साथ हमारा बिहेवियर कैसा हो ताकि हम अपना सही फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। ये किताब सिर्फ एक नंबर्स और स्ट्रेटजी की बात नहीं करती, बल्कि इस चीज की रोशनी डालती है कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर हमारे फाइनेंशियल डिसीजन पे इंपैक्ट डालती है। पैसे के प्रति हमारी सोच, हमारा डर, हमारी इच्छा और हमारी उम्मीद हमसे कई बार गलत काम करवाती है, जिससे हम फाइनेंशियल लॉसेस में चले जाते हैं। मॉर्गन हाउसेल अपनी साइकोलॉजी ऑफ मनी में अपनी सोच को बदलकर कैसे हम अपने फाइनेंशियल बिल्टअप करते हैं उसको बड़े दिलचस्प तरीके से इस किताब में बताते हैं। ये किताब ना हमारे फाइनेंशियल जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, बल्कि पैसे के साथ हमारे रिलेशनशिप को भी बदल सकती है। नंबर 1, मॉर्गन हाउसेल कहते हैं हाउ टू टेक योर स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन इन योर लाइफ। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोई बेहतर तरीका बताइए, तो क्या आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी या फॉर्मूला है जिसका आप फॉलो करके अपने मनी पे कंट्रोल ला सकें या उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें? अगर आज के इकोनॉमिस्ट की बात करें तो उनका ये कहना है कि मॉडर्न मनी मैनेजमेंट में वो डिसीजन बताए जाते हैं जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम रिटर्न की बात करते हैं। लाखों लोग रोजाना लॉटरी की टिकट खरीदते हैं और इनमें अधिकतर लोग लोअर या लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, तो जिसमें जीतने की संभावना 0% है। तो आपको लगता है कि क्या ये उनके द्वारा ली गई एक सही स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन है? कदापि नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, अगर हम इसको गहराई से सोचें तो उन लोगों की सैलरी एक लिमिटेड है जिसमें अपने वो रूटीन के खर्चे ही पूरे नहीं कर पाते हैं, तो वो कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कभी वो मूवी देखने जाएं, कभी बाहर खाना खाने जाएं, या कभी बच्चों को लेके वेकेशन पे जाएं, या कभी बच्चों द्वारा की गई डिमांड को पूरा किया जा सके। ऐसे में लॉटरी टिकट एक होप की तरह होती है जो शायद हमारे सपनों को पूरा करे, जो हमारी शायद सैलरी से पूरा ना होता हो। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमारी फाइनेंशियल डिसीजन में बहुत प्रभाव डालते हैं। नंबर 2, मनी मैनेजमेंट। जैसे पैसे के दौर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। किसी वक्त हम आदि मानव कहलाते थे, लेकिन आज हम एक सिविलाइज्ड और पढ़े लिखे व्यक्ति कहलाते हैं। कभी वो दौर था जब हम 2 पत्थरों को रगड़ कर आग जलाया करते थे, और एक आज का दौर है कि हम अपने स्मार्टफोन में पूरी दुनिया को कैरी करते हैं। उसी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक नई टेक्निक है जो समय के साथ साथ अपने मनी को मैनेज करने के लिए हमें सीखनी भी पड़ती है, हमें उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। एक दौर था जब व्यक्ति सिर्फ नौकरी करता था या किसान सिर्फ खेतों में हल जोतता था, उसकी कोई भविष्य की प्लानिंग नहीं होती थी। लेकिन आज का दौर है कि व्यक्ति रिटायरमेंट से पहले उसके रिटायरमेंट की फंड प्लानिंग पहले करता है। आज से 50 साल पहले हमारा कार लोन, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन या किसी भी तरह का लोन की कोई टेक्निक नहीं थी, लेकिन आज हम ये लोन की नई टेक्निक से अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। जैसे इवोल्यूशन के साथ साथ हमने अपने आप को ढाला है, वैसे ही अपने मनी को मैनेज करने के लिए हमें ये कला को सीखना होगा और अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लानिंग को बेहतर करना होगा। नंबर 3, रोल ऑफ योर लक इन योर सक्सेस। आज अच्छी स्ट्रेटेजी और अच्छी प्लानिंग के साथ साथ आपका लक का साथ होना भी बहुत जरूरी है। आज हमारी सोसाइटी में लक का रोल लव हेट रिलेशनशिप के तौर पे है। अगर कोई व्यक्ति सक्सेस होता है तो हम कहते हैं वो बहुत लकी है। अगर वो सक्सेस नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वो लेजी था, उसने काम नहीं किया। यही बात हम अपने में लागू करते हैं कि अगर हम सफल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत करी, हमने बहुत हार्डवर्क किया। लेकिन अगर हम असफल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अच्छी स्ट्रेटेजी, अच्छी प्लानिंग और मजबूत इरादों के साथ साथ आपका लकी होना भी बहुत जरूरी है। नंबर 4, लर्न फ्रॉम डिफरेंट सक्सेसफुल पैटर्न। एलोन मस्क या बिल गेट्स जैसे कुछ सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत और बहुत से चैलेंजेस के बाद एक सक्सेस की ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन बहुत से मिलियंस ऑफ लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी, कड़ी मेहनत, चैलेंजेस लिए, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं करी।
अब अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जो सक्सेसफुल एलोन मस्क या बिल गेट जैसों को फॉलो करते हैं और खुद फेल हो जाते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि आप बहुत से सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज को सुने और उनमें से कॉमन फैक्टर सक्सेस का क्या है उस पैटर्न को अडॉप्ट करें और यही पैटर्न आपको सफलता के लिए मददगार रहेगा। नंबर 5, जेलसी लीड्स टू फाइनेंशियल मिस्टेक्स। आज की इस कैपिटलिज्म वाली दुनिया में हम उन चीजों की डिमांड करने लगते हैं या उन चीजों की नीड पैदा करने लगते हैं जिनकी हमें कभी आवश्यकता ही नहीं होती है। आज हम अपने से ऊंचे और दौलतमंद व्यक्ति को देख के अपने को कंपेयर करने लगते हैं और उसी लाइफस्टाइल को या तो जीना चाहते हैं या उन्हीं चीजों की डिमांड करने लगते हैं। अब उन्हें पूरा करने के लिए या तो हम कोई गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं या हमारे डिसीजन जब हम लेते हैं ना तो वो लॉजिकल होते हैं और ना ही वो एथिकल होते हैं। पॉइंट नंबर 6, योर रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन डोंट स्टॉप यू। अगर आप अपने व्यापार में या अपने इन्वेस्टमेंट में छोटी छोटी बहुत सारी डिसीजन लेते हैं तो जरूरी नहीं कि हर डिसीजन आपको रिटर्न दे या हर डिसीजन आपको फायदा पहुंचाए। लेकिन कभी अगर आप व्यापार में टिके रहेंगे तो आपको कभी न कभी कोई सही डिसीजन लेंगे और अच्छा रिटर्न या अच्छा इजाफा उसमें कर सकते हैं। अब इस किताब से कंक्लूजन निकलता है कि मॉडर्न मनी मैनेजमेंट टेक्निक को हम अच्छे से समझें, जो अच्छे से प्रैक्टिस में लाएं ताकि हम अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छे से प्लान कर सकें। आप सभी भी एक बार साइकोलॉजी ऑफ मनी को जरूर पढ़ें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं नई किताब के साथ। थैंक यू, बाय।